तो दोस्तों नेटफ्लिक्स ने नेक्स्ट लेवल करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और जिसमें उन्होंने छोटे छोटे ट्रेलर्स जो है आगे टीजर्स कह सकते हैं या फर्स्ट लुक्स कह सकते हैं वो लॉन्च किया है। आने वाले 2024 में कौन कौन से टाइप के आपके शोज आएंगे, जिसमें यो हनी सिंह का डॉक्यूमेंट्री भी है, कोटा फैक्ट्री भी है, उसके बाद मिसमैच जो आता है वो भी है और वो भी अब नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। और ये काली काली आंखें का नया सीजन भी आएगा और ये बकवास शो भी आने वाला है। इसका पता नहीं क्यों आ रहा है। कुछ नए शोज भी आएंगे, कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और कुछ एक्साइटिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। हमें ये देखने में मज़ा आएगा। ये चीज़ें हैं नेटफ्लिक्स जो कुछ कर रहा है इंडियन सीरीज़ को लेकर के हाल फिलहाल के पिछले 1-2 साल से, वो काफ़ी इंटरटेनिंग कर रहा है। कुछ ऐसा तुमको देखने को मिलेगा जो कि एक्साइटेड हो सकते हो तुम उसके लिए। कुछ ऐसे एक्वायर्ड शो होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चमकीला के लिए। चमकीला अगर तुमको कैरेक्टर नहीं पता है तो बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। वो पंजाबी सिंगर था जिसको लेकर के बहुत कुछ अटकलें थी। वो कहानी देखोगे तो तुमको पता चलेगा। अगर तुमको नहीं पता है तो फर्स्ट स्टार ऑफ पंजाबी सिंगिंग कह सकते हो तुम उसको। उसके बाद हीरा मंडी भी वन ऑफ द बेस्ट शो होने वाला है। कुछ ऐसे शोज आएंगे जो कि थ्रिलर्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन होंगे। ओवरऑल अगर मैं इसका एनालिसिस करके बताऊं कि ये आगे जो इनका 2024 रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे। कुछ ऐसे शोज जो वन ऑफ द बेस्ट शोज की कैटेगरी में आ सकते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि एक नयापन लाएगी और बहुत कुछ बदल के रख देगी। चमकीला जैसा कि एक मैं बोला 2 पत्ती है, ये भी एक बहुत थ्रिलिंग होगा। मर्डर मुबारक भी बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। अब ये चीज़ें टर्म्स चेंज हो रही हैं। हम ज़्यादा मूवीज़ के लिए नहीं बल्कि शोज के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि वो एंटिसिपेशन होता है उस चीज़ को लेकर के। अब बड़े एक्टर्स जैसे काजोल, कृति सेनन भी इसमें घुस रही हैं। कुछ ऐसे शोज आएंगे जो नई फिल्म्स आएंगी जो कि OTT पे होंगी, तो तुम फ्री महसूस करते हो अपने आप को। तुम्हारे पास वो चॉइस होता है कि तुम देखोगे, अगर तुम्हें बुरी लगी तो तुम बंद कर सकते हो। और कुछ कहानियाँ ऐसे एक्साइटिंग होती है जो तुमको इमोशनली मतलब चैलेंज करती हैं। इमोशनली चैलेंज करने का मतलब तुम्हें रोने पे मजबूर करेंगी, तुम्हें हंसने पे मजबूर करेंगी, तुम्हें सैड फील करने पे मजबूर करेंगी, तुम्हें हेट फील करने पे मजबूर करेंगी। तो ये पावर लेके आता है OTT। और उसमें अमेज़ॉन प्राइम के बाद अब नेटफ्लिक्स भी एस करने लगा है। उसे पता चलने लगा है कि इंडियन ऑडियंस को कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे शोज, कैसे एक्टर्स उनको कास्ट करने हैं, जिससे कि उनको इंडियन ऑडियंस मतलब समझे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। वो ये ट्राई कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है मुझे भी। हीरा मंडी और चमकीला जैसे शोज और सीरीज़ ऐसा नया पायाम लिखेगी कि तुमको मज़ा आ जाएगा। वो ये चीज़ें करने के केपेबल हैं ये शोज, क्योंकि चमकीला का कहानी का अगर मैं एक बेसिक बताऊं तो एक बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे फर्स्ट टाइम में, अमर सिंह चमकीला। उनकी और उनकी वाइफ की कहानी है और वो कैसे उनका मर्डर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनके पॉलिटिकल जो आइडियाज़ थे वो उस टाइम उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों से, दूसरे लोगों से अलग थे। हसीन दिलरुबा को लेकर के मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई ये लोग हग ना दे इस चीज़ को लेकर के। मतलब पहला जो था वो बहुत बेहतरीन था पार्ट, हर्षवर्धन राणे ने बहुत गजब काम किया था। बट ये जो सेकंड वाला है इसमें भले ही इन्होंने जिमी शेरगिल और सन्नी कौशल को लिया है, बट वो वाला एक्साइटमेंट क्या ये ला पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। काफ़ी टाइम हो गया है ऐसी बेहतरीन सीरीज़ को देखे हुए, काफ़ी टाइम हो गया है इतना एक्साइटेड हुए किसी चीज़ को लेकर के। और ये जो बल्क में ये लोग टीज़र लॉन्च करते हैं ना, ये काफ़ी मज़ेदार होता है। तुमको एक एक्साइटमेंट सी लेके आता है कि यार कुछ तो नया करने वाले हैं, कुछ तो अलग करने वाले हैं, कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए हम एक्साइटेड होंगे, कुछ तो नया लाने वाले हैं। एंड यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि हाँ यार, अब अगर तुम एंथुजियास्टिक हो इन मूवीज़ और सिनेमास को लेकर के, तो तुम्हें इस चीज़ को लेकर के एक्साइटमेंट एक फील होती है कि हाँ अब ये कुछ चीज़ें आएंगी जो मुझे देखनी चाहिए या मैं देखना पसंद करूँगा। डब्बा कार्टेल एक अलग ही चीज़ लेके आ रही है जिसमें गांजा का सप्लाई का बात होगा। फिर हसीन दिलरुबा एक अलग ही स्टोरी लाइन पे चलेगी, तो ये देखने में मज़ा आएगा। कुछ एक्साइटमेंट फील होगी, कुछ मज़ेदार लगेंगे। मामला लीगल है तो रिलीज़ हो ही गया है, उसमें भी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है सबकी। बाकी कब कब क्या क्या आता है, कितनी जल्दी ये लोग ट्रेलर लॉन्च करते हैं इसका, कितनी जल्दी हमारे सामने शोज आता है, वो तो देखना पड़ेगा। कुछ शोज के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, खानदार हाईजैक के बारे में
वो उस पर बेस्ड होगा, बट कैसी होगी ये नहीं पता है, बट देखने में मज़ा आएगा। कुछ कैरेक्टर्स जैसे विक्रांत वैसी अभी बहुत कमाल कर रहा है, जिमी शेरगिल वन ऑफ द बेस्ट है, वानी कपूर, काजोल, विजय वर्मा, इन सब जैसे एक्टर्स को लाना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस होते हैं OTT पे। उसके बाद नसरुद्दीन शाह वगैरह भी इसमें हमें पंकज कपूर के साथ बहुत सारे सीरीज़ में साइड रोल में, मतलब सपोर्टिंग रोल में नज़र आएंगे, जो कि एक बहुत ही तगड़ी कास्ट है। ये चीज़ बहुत बेहतरीन कर रही है नेटफ्लिक्स की, कैरेक्टर और कास्ट जो कर रही है ना, वो टॉप नॉच एक्टर्स को कर रही है। ऐसा नहीं किसी और को उठा लिया, कहीं और से ले आए जस्ट बिकॉज स्टारडम की वजह से। एक्टिंग देखने का मज़ा आता है उसमें, बस ये बकवास है। मतलब ये क्यों कर रहे हैं भैंचोद, मेरे को यही समझ में नहीं, कौन देखता है ये। डब्बा काटिल इज़ वन ऑफ द सीरीज जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। कुछ चीज़ें मज़ेदार लग रही हैं, कुछ चीज़ें मज़ेदार लग चुकी हैं, ये देखना भी मज़ेदार होगा। मिसमैच मैंने उतना नहीं देखा है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने जितना सुना है सही है। कोटा फैक्ट्री तो हमें देखनी ही है, तो ये देखेंगे, देखने में मज़ा आएगा, हम एक्साइटेड होंगे, हम उसका रिव्यू करेंगे कि हमें कैसी लगी ये चीज़ें। तुम्हें टीज़र कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये भी बताना कि क्या तुम कौन से शोज़ के लिए, कौन से पर्टिकुलर जो सीरीज़ और मूवीज़ है उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो। मैंने तो बता दिया कि मुझे भाई इसमें दो पत्ती और जो चमकीला है वो देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने चमकीला की स्टोरी सुन रखी है, पढ़ रखी है, तो मुझे पता है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो तो सबको पता ही है कि कैसा होने वाला है। कुछ शोज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है मुझे, तो मैं अभी से जजमेंट नहीं कर सकता। अगर उसका ट्रेलर नहीं आया है तो उसके बारे में बोलना थोड़ा सा ये होगा कि मतलब कैसे ही बोल पाओगे तुम उसके लिए। कुछ ऐसे शोज़ हैं जो आएंगे और तुम्हें पता है कि वो टट्टी होंगे। कुछ ऐसे शोज़ हैं जिन्होंने अपने आप को पहले प्रूफ कर रखा है और वो आगे भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं अपने एक्टर्स, अपनी एक्टिंग के बदौलत। कुछ ऐसे शोज़ हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगे, जिसमें से ये दो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पे होगा। जो कोटा फैक्ट्री है वो ऑलरेडी प्रूवन शो है और लास्ट और फाइनल पार्ट होगा। अगर मुझे कोई बोले कि इस पूरे टीज़र, मतलब इस बड़े बंडल ऑफ टीज़र्स को कोलैबोरेट करके बताने के लिए क्या है, तो हाँ, नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है और वो चूके नहीं हैं इसमें। उन्होंने एक एक्साइटमेंट तो प्रोड्यूस कर दिया है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, कुछ ऐसे शोज़ के लिए, कुछ ऐसे फिल्म्स के लिए, कुछ ऐसे सीरीज़ के लिए, जिसको देख के लगेगा कि हाँ ये वर्थ वाइल ऑफ वाचिंग है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखना दोबारा से, वो भी बहुत अमेजिंग होगा। ये जो हनी सिंह की कहानी भी देखनी अमेजिंग होगी, और स्क्विड गेम का नेक्स्ट लेवल पार्ट भी आने वाला है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई। मैं सही बताऊँ तो चमकीला, और उसके लिए मैं बोल चुका हूँ कि चमकीला और दो पत्ती के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, तुम्हें क्या देखना है और तुम्हें क्या पसंद आया है नेटफ्लिक्स में अभी तक। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम्हें मूवीज़ वगैरह देखनी है फ्री में तो तुम टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि क्यों नहीं भाई, अच्छा लगेगा मुझे भी, वहाँ पे भी 1000 फॉलोअर्स करने हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।